हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे मुझे एज अ ग्राफिक डिजाइनर अपनी पहली जॉब मिल गई थी। इस वीडियो को मैंने 3 फेजेस में डिवाइड किया है जिससे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एंड वैल्यू मिल जाए एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप भी एक जॉब क्रैक कर पाए। पहले फेज में मैं अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करूंगी कि क्या क्या अप एंड डाउन से मुझे निकलना पड़ा था। सेकंड हम बात करने वाले सैलरी नेगोशिएशन कैसे होता है, कैसे इंटरव्यूज होते हैं, कितने राउंड्स होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ हार्श रियलिटी जो कि जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर अप्लाइंग टू एनी जॉब। इन तीनों सेगमेंट को सुनने के बाद आपको प्रॉपर रोड मैप मिल जाएगा कि आखिर आपको अप्लाई कैसे करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम पहले फेज से स्टार्ट कर लेते हैं जो कि है मेरी पर्सनल स्टोरी। जब मैं अपने कॉलेज से ग्रेजुएट हो गई थी तो मुझे पता नहीं था कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है। देन आई केम अक्रॉस दिस फील्ड नोन एज ग्राफिक डिजाइनिंग और मैंने अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग की शुरुआत कर तो दी थी जहाँ पे सबने बोला था कि टूल्स सीखना चालू कर दो। मैंने टूल्स तो सीख लिए थे बट उसके आगे मुझे पता नहीं था कि क्या करना है, कैसे आखिर आपको इंटरव्यूज में बैठा जाता है, कैसे आपको कम्युनिकेट करने हैं अपने थॉट्स, कैसे आपको अपना रेज्यूमे प्रेजेंट करना है और ऐसी बहुत सारी चीजें। इनका मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था एंड बिफोर गेटिंग माई फर्स्ट जॉब मैं 15+ इंटरव्यूज से बाहर हो गई थी बिकॉज मुझे एक चीज के बारे में नहीं पता था, एक ऐसी स्किल जो मैं हमेशा लैक कर रही थी जो कि थी कम्युनिकेशन स्किल। मुझे पता ही नहीं था कि आखिर कैसे मुझे कम्युनिकेट करना है, कैसे आखिर मुझे प्रेजेंटेबल दिखना है, कैसे आखिर मुझे अपने इंग्लिश में थॉट्स को प्रेजेंट करना है एंड दैट्स वेयर आई वाज लैकिंग अगेन एंड अगेन। बट इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने आपके लिए निकाल दिया है जहां पे मैं एक ऐसा टूल लेके आई हूं जो आपकी इस प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व कर देगा। क्योंकि ऐसे मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम अगर हमें इंटरनेशनल क्रिएटर के साथ काम करना है तो हमें इंग्लिश आनी चाहिए क्या, हमें जॉब इंटरव्यू में क्या इंग्लिश आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे मेरे पास रोज कमेंट्स आते रहते हैं। इसका आंसर है हाँ, आपको इंग्लिश आनी चाहिए और इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बता देती हूँ जो मैंने खुद भी पर्सनली यूज किया है। जिस टूल का नाम है स्पार्की योर AI फ्रेंड। इधर पे जाके आप रोज कम्युनिकेट कर सकते हैं, बजट फ्रेंडली है, एट दी सेम टाइम आपको तुरंत ही फीडबैक्स मिल जाएंगे। मैंने खुद भी इसको पर्सनली यूज किया है। इससे बहुत सारे आपके बेनिफिट्स मिलेंगे। आप जैसे कम्युनिकेट करेंगे अपने थॉट्स के लिए आपको फीडबैक मिल जाएंगे, कोई आपको जज करने वाला भी नहीं है, बजट फ्रेंडली भी है। आप अपने सिर्फ 10 मिनट दिन के स्पेंड करेंगे तो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है वो भी इंप्रूव हो जाएंगी, आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो जाएगी, एट दी सेम टाइम आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। तो जो भी आपको डर लगता है कि मुझे कैसे अपने थॉट्स को प्रेजेंट करना है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जरा पे सॉल्व हो जाएंगी। ये कंप्लीटली वॉइस बेस्ड है, 24/7 अवेलेबल होता है। सुबह टाइम मिले आप अपना 10 मिनट तब भी स्पेंड कर सकते हैं, इवन शाम को जब भी आपको ठीक लगता है एंड आपको फीडबैक से इंप्रूवमेंट भी मिल जाएगा। तो अगर आपको डेली कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करनी है, आपको अपने इंटरव्यूज की प्रैक्टिस करनी है, इवन आपको एज अ फ्रीलांसर अपने इंटरनेशनल क्लाइंट से कम्युनिकेट करना है तो ये बेस्ट टूल है। मैं भी इसका रोज यूज करती हूँ एंड आई हैव इम्प्रूव्ड माय कम्युनिकेशन स्किल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली है, ओनली 3 रुपीज पर डे। तो अगर आप भी अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो तो स्पार्की AI को जरूर चेकआउट करें। इसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है तो आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। आप भी इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। जैसे ही मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल को मास्टर कर लिया था मुझे अपनी पहली जॉब मिल गई थी स्टार्टअप में। स्टार्टअप जो था वो बैंगलोर बेस्ड था तो मुझे वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल गई थी, बट उसको लेने के लिए मैंने काफी इंटरव्यूज राउंड और काफी असाइनमेंट्स भी दिए थे। सो फेज 2 में हम बात कर लेते हैं। आपके टोटल 4 राउंड होते हैं। पहला राउंड होता है जहाँ पे आपकी सिर्फ नॉर्मल सी HR के साथ कॉल पे बात होगी। सेकंड आपके होते हैं असाइनमेंट राउंड। तो जैसे ही आपकी HR से बात हो जाती है आपको एक असाइनमेंट दिया जाता है जहां पे मे बी शायद आपको एक पोस्टर डिजाइन करने दिया जाए, मे बी शायद आपके लिए एक बैनर डिजाइन करने के लिए दिया जाए। ऐसे आपको एक असाइनमेंट दिया जाता है और उसका टाइम पीरियड होता है। इन माई केस मुझे 3 असाइनमेंट्स दिए गए थे जिसका डेडलाइन 48 आवर्स था, जहां पे मुझे एक प्रोडक्ट की इमेज को रिफाइन करना था, एक मुझे सोशल मीडिया का पोस्ट डिजाइन करना था एंड तीसरा मुझे एक बैनर डिजाइन करना था। उसकी मुझे इंस्पिरेशन भी दे दी गई थी, गाइडलाइन भी दे दी गई थी, तो मुझे उनको डिजाइन करके 48 आवर्स के अंदर मुझे वो सबमिट करना था। जैसे कि आप असाइनमेंट राउंड को क्रॉस कर लेते तो फिर उसके बाद आपका जो राउंड होता है वो आपका मे बी स्टार्टअप के फाउंडर के साथ होता है या किसी और के साथ होता है जो उधर की हायर अथॉरिटी होती है। इधर पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत चेक की जाती हैं कि आखिर कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं। फिर आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। जैसे मैं उस टाइम पे भी यूट्यूब पे वीडियोस बनाती थी तो मुझसे पूछा गया था कि आप कब से वीडियोस बना रही हैं, क्या क्या चीजें होती हैं कंटेंट क्रिएशन में, आपने कहाँ से ग्रेजुएशन की है, ऐसी बहुत सारी चीजें, कहाँ कहाँ पे आपने इंटर्नशिप्स की हुई हैं। तो वो मिक्स होता है आपके टेक्निकल राउंड का एंड साथ साथ में आपका पर्सनल राउंड भी होता है। अब ये भी डिपेंड करता है कि कहीं कहीं पे तो ऐसा भी होता है ये दोनों राउंड को अलग कर देते हैं। किसी किसी कंपनी में 5 राउंड हो जाते हैं जहाँ पर टेक्निकल राउंड अलग हो जाता है। किसी किसी स्टार्टअप में कंपनी में 4 राउंड्स होते हैं तो वो पर्सनल जो टेक्निकल एंड पर्सनल राउंड होता है इसको कंबाइन कर देते हैं। जैसे ही आप टेक्निकल राउंड को क्रॉस कर लेते हैं, आप अच्छे से अपने थॉट्स को कम्युनिकेट कर लेते हो, सर पे लास्ट राउंड होता है जो सैलरी नेगोशिएशन,
जहाँ पे आपकी सैलरी नेगोशिएट की जाती है। अब इधर पे मैं कुछ चीजें बता देती हूँ जो आपसे पूछी ही जाएंगी एज अ ग्राफिक डिजाइनर। इधर पे आपकी हार्ड स्किल्स भी चेक की जाती है, सॉफ्ट स्किल्स भी चेक की जाती है, जैसा मैंने आपको बताया। तो मुझसे बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे थे, जिसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लिस्ट डाउन कर देती हूँ। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप में क्या डिफरेंस होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा इलस्ट्रेटर को हम कब यूज करते हैं, फोटोशॉप को हम कब यूज करते हैं। तीसरा क्वेश्चन शायद आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि सोशल मीडिया के पोस्ट का क्या रेशियो होता है, या आपका कोई भी अगर बैनर आप बना रहे हो तो उसका क्या रेशियो होता है। कुछ ये चीजें भी आपसे पूछ ली जाएंगी। इवन आपसे कई बार कलर से रिलेटेड भी बात की जाती है कि आखिर टैक्सी में येलो कलर क्यों यूज किया जाता है। अगर हम कोई भी पोस्ट बना रहे हैं, कोई भी सिचुएशन क्वेश्चन भी दे दिया जाता है कि अगर हम कोई भी खाने का प्रोडक्ट बना रहे हैं, मे बी कोई पोस्ट बना रहे हैं खाने का, तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें कलर यूज़ करने वाले हैं और वही कलर हम क्यों ही यूज़ करने वाले हैं, उसका क्या रिप्रेजेंटेशन है, वो आपसे पूछ लिया जाएगा। आपसे कुछ वेबसाइट्स भी पूछ ली जाती हैं कि क्या क्या वेबसाइट्स आप यूज़ करते हो, तो वो वेबसाइट्स भी आपसे पूछ ली जाएंगी। आपसे कुछ शॉर्टकट्स भी पूछ लिए जाएंगे कि सेव कैसे होती है फाइल, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं फाइल, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाएगा। इवन इसके बाद आपसे और भी टेक्निकल चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपको आई होप आती ही होंगी। जब आप इन सब चीज़ों पे काम करते हैं तो आपको ये सब टेक्निकल चीज़ें आती ही हैं, तो ये बेसिक क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चंस के बाद हम बात कर लेते हैं हार्श रियलिटी के बारे में, जो मैंने फेस की थी जब मैं अप्लाई करने गई थी। तो सबसे बड़ी हार्श रियलिटी तो ये होती है कि जब आप किसी भी जॉब पे अप्लाई करने वाले होंगे तो आपको दिखेगा कि कितने सारे वो आपसे टूल्स मांगते हैं। तो जैसे एज अ डिज़ाइनर मुझे 2 ही टूल आते थे, जो कि इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप था। बट जब मैं अप्लाई करने जाती थी किसी भी स्टार्टअप एंड किसी भी कंपनी में, तो मैं देखती थी कि उधर पे तो बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं। जैसे आपसे टूल फिग्मा भी मांग लिया जाएगा, फोटोशॉप भी मांग लिया जाएगा, इवन कभी कभार वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी मांग लिए जाते हैं। तो आपको ऐसे कंपनीज को अलग कर देना है। जो भी कंपनी, जो भी सॉफ्टवेयर आपके आसपास होते हैं, 2-3 सॉफ्टवेयर, आपको उन्हीं में ही अप्लाई करना है। दूसरी चीज़ ऐसी भी होती है कि कई बार आपसे बोल दिया जाता है, सैलरी जो लिखी जाती है कि आपको 25 से 30,000 रुपीज़ मिलेगी, बट जब आप सैलरी नेगोशिएशन राउंड में जाते हैं तब आपको सैलरी बहुत कम मिल रही होती है। तीसरा एंड मोस्ट कॉमन चीज़ ये होती है कि आपसे वो बोल तो देते हैं कि आपका जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ही है, बट जब आप काम करने जाते हैं तो आपसे फिर वो वीडियो एडिटिंग का काम भी कई बार कराने लगते हैं और बाकी चीज़ें भी कराने लगते हैं। जैसे मैं अपना ही केस बता देती हूँ। जब मैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर गई थी तो मुझे कई बार रील्स पे भी एडिटिंग करनी पड़ी थी। मुझे कई बार किसी और चीज़ों पे भी काम करना पड़ा था जो कि मेरा काम नहीं भी था। कभी कभार मुझे एचसीओ पे भी काम करना पड़ा था। कई बार मुझे उनकी यूट्यूब वीडियोज़ के थंबनेल्स भी चेंज करने पड़े थे, जबकि वो मेरा काम था ही नहीं। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। नॉट ओनली दिस, ऐसा भी कई बार होता है कि एक जहाँ पे आप इंटर्नशिप भी करने जाते हैं कई बार, तो वो आपसे लिख देते हैं कि स्टाइफंड जो होगा वो आपका परफॉर्मेंस बेस पे होगा। इवन कई जॉब्स में भी लिख देते हैं कि जो आपका मनी होगा, जो भी आपका जॉब की सैलरी होगी, वो आपके परफॉर्मेंस बेसिस पे होगी। इसका मतलब ये होता है कि जितना भी आप काम करेंगे उसके हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे। और ऐसी इंटर्नशिप में मैं इंटरव्यू राउंड में गई थी, तब उन्होंने मुझे बताया कि जो सैलरी है वो परफॉर्मेंस बेस्ड पे नहीं है, वो तो आपका कोई आप सेल्स भी आप जब करोगे तो कुछ सेल्स में कुछ कन्वर्जन होंगे तो आपको वो पैसे मिलेंगे। तो वो परफॉर्मेंस बेस्ड भी नहीं होती, वो सेल्स बेस्ड होती है। तो ये चीज़ें भी कई बार होती हैं। इससे बड़ी चीज़ एक और होती है जो कि पार्ट ऑफ द प्रोसेस है कि आप 15 जगह पे मैंने अप्लाई किया था और मैंने 15 जगहों पे ही असाइनमेंट राउंड किया था। तो आपको उधर पे असाइनमेंट राउंड भी करना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होगा कि आप जॉब इंटरव्यू में गए, जॉब की जब आप लास्ट पे गए सैलरी नेगोशिएट करने के लिए, तो वो आपके मन के अकॉर्डिंग ही ना हो वो जॉब। और ये सब नॉर्मली है, क्योंकि ये सब मेरे साथ भी हुआ है, बट ये कुछ हार्श रियलिटी है। अब इन सब चीज़ों से बचने का सॉल्यूशन क्या है? इन सब चीज़ों से बचने का सॉल्यूशन ये है, जब भी आप अप्लाई करें तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक बार डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ लें कि क्या क्या चीज़ें वो आपसे मांग रहे हैं। अगर वो ज़्यादा टूल्स मांग रहे हैं आपसे तो आप उधर अप्लाई ना करें। जो भी 1-2 टूल्स आपके अकॉर्डिंग है उन टूल्स पे ही आप अप्लाई करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल्स एक बार पढ़ लें। सेकंड चीज़ है, जब आपकी एचआर से बात हो तो एक बार आप एचआर से भी कंफर्म कर लें कि क्या क्या आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक बिगिनर हैं तो आप कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप एज अ बिगिनर प्रॉपर क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपको लगता है। तो तीसरी चीज़ उधर पे ये भी क्लियर कर लें कितने राउंड्स होने वाले हैं, उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करके रखें, तो वो भी आपको बता देंगे कितने राउंड्स होने वाले हैं, तो वो भी आप उनसे पूछ सकते हैं। चौथी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप उनसे एक बार ये भी पूछ सकते हैं कि आपकी सैलरी रेंज तो इतनी लिखी गई थी, आप एक बार कंफर्म कर सकती हैं कि क्या सैलरी रेंज क्या होने वाली है। अगर आप इसको भी पूछ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने अपनी सिर्फ कंफर्मेशन ही पूछा है कि कितनी सैलरी रेंज है। तो आप जब एचआर जब पहली बार कॉल आएगा तो आप उनसे पहली चीज ये सब बात कर सकते हैं, टाइमिंग भी पूछ सकते हो, कंपनी की साइज भी आप पूछ सकते हैं कितनी कंपनी की साइज है, वर्क फ्रॉम होम देंगे या ऑफिस में देंगे, वो सारी चीज आप क्रॉस क्वेश्चन खुद भी कर सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि जो मैंने
मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, तो वही है कि अगर आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं, अगर आप उनसे ये सब चीजें पूछते भी हैं, तो वो आपके लिए ही बेनिफिट करेगा। सो मेक श्योर जब आप टूल्स सीख रहे हो तो टूल्स के साथ साथ आप ये अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी ध्यान दें, जिससे आप क्रॉस क्वेश्चन भी कर पाए और आप बहुत सारी चीजें ऐसी पूछ पाए। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियो बनाऊं जहां पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे या कैसे आपको कंपनीज को फिल्टर आउट करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो आपको लिंक इस सॉफ्टवेयर की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, तो आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, गो एंड चेक आउट दी सॉफ्टवेयर एंड ऑल्सो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।